इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अध्ययन के क्रम में आज हम स्क्रोफलोसो ग्रुप की एक सबसे महत्वपूर्ण औषधि एस्टन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एस्टन, तो एस्टन इसका फुल नाम हम देखते हैं स्क्रोफलोसो जियापुन, है ना। जियापुन शब्द जो है जापान में कलरा आई थी एक बार, है ना। उस समय जापानी लोग इस औषधि का प्रयोग करके कलरा को ठीक किया था, इसलिए वो लोग जापानी शब्द जियापुन से जोड़ दिया गया, है ना। और स्क्रोफलोसो जियापुन यानी एसजी, शॉर्ट में इसको एसजी के नाम से भी जानते हैं, है ना। इस औषधि का कार्य क्षेत्र बहुत ही आपको विस्तार पूर्वक है, क्योंकि इसमें S1 और F1 के कुछ प्लांट भी इसमें मिश्रित किए गए हैं, इसलिए इसका कार्य क्षेत्र है S1 और F1 के मिलने के चलते और विस्तृत हो जाता है। तो जैसे S1 जो है आपका यूनिवर्सल रेमेडी है, आपको इसमें मिला हुआ है, और दूसरा नंबर आपको F1 जो है नर्वाइन मेडिसिन है, इसमें मिला हुआ है ना। तो इसके अब देखते हैं इसका मतलब ऑर्गेनिक रिलेशन। तो ऑर्गेनिक रिलेशन में इस औषधि का आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन पर बहुत इम्पोर्टेंट प्रभाव, डाइजेस्टिव ऑर्गन जो भी है हमारे मतलब शरीर में, जैसे स्टोमक है, लीवर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और पैंक्रियाज है, सभी ऑर्गन पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा F1 मिला रहने के चलते नर्वस सिस्टम पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखते हैं प्रयोग के रूप में। तो प्रयोग के रूप में सबसे पहले हम देखते हैं ये आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का, अगर थोड़ा सा हम इस पर देखते हैं तो ये आपको हैजा नाशक, है ना, कलरा को मतलब ठीक करने वाली, साथ साथ में डाइजेस्टिव ऑर्गन से संबंधित जो डिजीज है, डाइजेशन से संबंधित डिजीज है, उसको दूर करती है। और साथ में नर्व के चलते, नर्वाइन मेडिसिन मिलने रहने के चलते आपको आक्षेप नाशक, या आपको किसी को मतलब मिर्गी का दौरा हो या कोई आक्षेप मतलब उसका बेहोशी का दौरा, उसको दूर करने में भी काम करती है। और साथ साथ में ज्वर नाशक भी है ना। और पित्त नाशक, भूख बढ़ाने वाली। इसके अतिरिक्त इसको हम देखते हैं कि आपको कैंसर के लिए प्रतिषेधक औषधि भी है। अब देखते हैं प्रयोग के रूप में। तो प्रयोग के रूप में सबसे पहले डाइजेस्टिव ऑर्गन पर इसका प्रभाव रहने के चलते, है ना, आपको डाइजेशन से संबंधित, जैसे आपको पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है, भूख बढ़ाती है, साथ साथ में अनपचा अन्न को डाइजेस्ट करती है। मानते अगर वोमिटिंग में या डायरिया डिसेंट्री में अनपचा अन्न आ रहा हो तो वहाँ भी इसको डाइजेस्ट करती है। ये स्टोमक पर प्रभाव रहने के चलते वहाँ के जितने नर्व हैं जो आपको डाइजेशन में डाइजेशन में अपना मुख्य क्रिया निभाते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करती है और वो आपको डाइजेस्टिव जूस को निकाल कर आपको पाचन क्रिया में मदद करती है। अब देखिए कलरा में देखते हैं। तो कलरा किसी भी अवस्था का हो और उसमें आपको इसका भारी मात्रा में प्रयोग करने पर, अन्य सहायक औषधियों जैसे आरी का भी साथ में प्रयोग करने पर आपको उम्र के हिसाब से आपको अधिक या कम मात्रा, है ना, देकर हम कलरा को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। ब्रेन पर और नर्वस सिस्टम पर प्रभावी होने के कारण जैसे मिर्गी, पागलपन, हिस्ट्रिया इत्यादि में आपको इस औषधि को साथ में अन्य सहायक औषधि का भी प्रयोग हम करके अच्छा लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त में आपको निगेटिव अन्य सहायक, इसके अलावा जैसे हेडेक, माथा में दर्द होना, वोमिटिंग होना, उल्टी होना, गॉल ब्लैडर में स्टोन का दर्द को समाप्त रोकने के लिए, लीवर संबंधित रोग, लीवर इन्लार्जमेंट हो या लीवर में मतलब जॉन्डिस हो गया हो, वो आपको इस रोग के दायरे में आते हैं। एस्टन में उसके एस्टन के साथ में हम लोग प्रयोग करते हैं। ब्रेन से संबंधित रोग जो है उसको भी आपको सहायक औषधि के साथ में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं आपको इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन पर भी इसका प्रभाव रहने के चलते, है ना, आपको इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रेट करके एक कब्ज को दूर करती है, कब्ज को नष्ट करती है। साथ साथ में पुराने से पुराने डायरिया डिसेंट्री में भी आपको इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। अपेंडिक्स के दर्द में, सूजन में भी एस्टन का प्रयोग हम लोग अन्य सहायक औषधि C15 या C10 को साथ में
लेकर हम लोग देते हैं, अब अधिक लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जैसे मतलब ये आपको कंस्टिपेशन यानी कब्जियत और डायरिया डिसेंट्री दोनों में काम करती है। कैसे? अब देखिए, कब्ज को भी तोड़ती है और डायरिया को भी बंद करती है ना। इसका विभिन्न तरह के डाइल्यूशन में जब हम पढ़ेंगे तो डाइल्यूशन में बताएंगे कि कैसे कब्ज को तोड़ेगी और कैसे डायरिया डिसेंट्री को रोकती है। जीर्ण आपको प्रकार के दस्त में S5 के साथ में C5 है ना, S5 के साथ में S3 C3 का S10 के साथ में प्रयोग करते हैं। जीर्ण तरह के दस्त में इसे हम लोग रोकते हैं। इसके अतिरिक्त फीवर, बुखार, टाइफाइड फीवर हो, मलेरिया फीवर हो, इसमें ज़्यादा आपको अन्य औषधि F1 के साथ में, F1 तो इसमें मिला ही हुआ है, लेकिन अन्य अतिरिक्त आपको एक ग्रुप के औषधि के साथ में हम लोग प्रयोग करते हैं तो फीवर में भी बहुत अच्छा काम करती है। बाकी का जो मतलब और प्रयोग है हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो इसको